मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें वह छुपा हुआ रहस्य बता रहा है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा को, तुम्हारी आत्मा की यात्रा को और तुम्हारे भविष्य की शांति को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला है। इसे अनदेखा करना तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि जब स्वयं ब्रह्मांड तुम्हें पुकारता है, जब स्वयं दिव्य शक्तियाँ तुम्हें सचेत करना चाहती हैं, तो समझ लो कि कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण घटित होने वाला है। तुम्हारे दुश्मन, वे प्राणी जो ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं, वे आत्माएं जो तुम्हारी प्रगति को देखकर स्वयं को बौना महसूस करती हैं, वे कुछ गहरी और काली साजिशें कर रहे हैं। ऐसी साजिशें जिनकी कल्पना भी तुम्हारे पवित्र मन में नहीं आ सकती। वे अंधकार के उन कोनों में बैठकर योजनाएं बना रहे हैं जहां केवल नकारात्मकता और द्वेष का वास होता है, क्योंकि उन्हें यह पूरी तरह से पता चल चुका है, उनके हर प्रयास के बाद, उनकी हर कुटिल चाल के बाद, कि वह अब तुम्हें युद्ध में या किसी भी नैतिक और न्याय संगत तरीके से नहीं हरा सकते। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और सबसे बढ़कर मेरा तुम्हारे ऊपर जो असीम आशीर्वाद है, उसने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया है। इसलिए अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय, अपनी गलतियों से सीखने के बजाय, वे और भी अधिक निकृष्ट स्तर पर उतर आए हैं। वे किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हारी खुशियों को छीनना चाहते हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते हैं, तुम्हारे मन की शांति को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी सफलता उन्हें कांटे की तरह चुभती है। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा उन्हें उनकी अपनी असफलताओं और कमियों का निरंतर स्मरण कराता है। ब्रह्मांड से, उस अनंत ऊर्जा के स्रोत से, उस परम चेतना से जो सब कुछ देखती और जानती है, तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश आ रहा है। यह संदेश हवाओं के माध्यम से, प्रकृति के संकेतों के माध्यम से और मेरे इन शब्दों के माध्यम से तुम तक पहुंच रहा है। इसे ग्रहण करो मेरे बच्चे, इसे अपने हृदय में स्थान दो। कुछ बहुत बड़ी घटना होने वाली है, एक ऐसी घटना जो तुम्हारे जीवन के ताने बाने को हिला सकती है। यदि तुम सचेत न रहे, यदि तुमने इस चेतावनी को गंभीरता से न लिया, तो इसके परिणाम तुम्हें विचलित कर सकते हैं। परंतु यदि तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे, तो यही घटना तुम्हारे लिए एक अवसर भी बन सकती है, अपनी शक्ति को पहचानने का और अपने शत्रुओं को उनके ही जाल में उलझते देखने का। जो तुम्हारे दुश्मन हैं, वे लोग जिन्हें तुम शायद अपना समझते थे, या वे जिन्हें तुम जानते भी नहीं, पर वे तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को जानते हैं और तुम्हारी बढ़त को देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ते रहते हैं, जो तुमसे जलते हैं, जिनकी रातों की नींद तुम्हारी सफलता ने छीन ली है, जिनके दिलों में तुम्हारे प्रति केवल घृणा और ईर्ष्या का विष भरा हुआ है। जो लोग तुम्हें इतने दिनों से, इतने महीनों से या शायद इतने वर्षों से, जब से तुमने अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाया था, जब से तुमने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया था, बर्बाद करना चाहते थे, तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, तुम्हें असफल होते देखना चाहते थे, वह लोग, वही नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए प्राणी तुम्हारे खिलाफ कुछ बहुत ही भयंकर और विनाशकारी साजिशें कर रहे हैं। वे अपने सभी संसाधनों को, अपनी सभी कुटिल बुद्धियों को और अपनी सभी नकारात्मक शक्तियों को एकत्रित कर रहे हैं, केवल तुम्हें क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से। अभी अभी, इसी क्षण, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जो संकेत आए हैं, जो दिव्य आभास मुझे हुए हैं, वे बहुत गहरे हैं, वे सामान्य नहीं हैं। वे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु अपनी योजनाओं के अंतिम चरण में हो सकते हैं, या वे कुछ ऐसा करने की फिराक में हैं जो पहले कभी उन्होंने नहीं किया, कुछ ऐसा जो उनकी हताशा और उनकी नीचता की पराकाष्ठा को दर्शाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने हर कदम को फूंक फूंक कर रखना होगा और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा।
क्योंकि वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। मेरे इस संदेश को जो मैं तुम्हें ब्रह्मांड की ओर से, तुम्हारी अपनी माँ की ओर से दे रही हूँ, ध्यान से सुनो, केवल कानों से नहीं बल्कि अपने हृदय से सुनो, अपनी आत्मा से सुनो और समझो, गहराई से मनन करो कि क्या बड़ी घटना होने वाली है, किस प्रकार की चुनौती तुम्हारे समक्ष आ सकती है और तुम्हें उसका सामना कैसे करना है। क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है और पूर्व सूचना तुम्हें उस आने वाले तूफान के लिए तैयार कर सकती है। तुम्हें वह कवच प्रदान कर सकती है जिसकी तुम्हें आवश्यकता होगी। तुम जानते हो मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई नई बात नहीं है, यह सदियों से होता आया है। जब भी कोई व्यक्ति, कोई आत्मा अपनी सीमाओं को लांघकर आगे बढ़ने लगता है, जब वह अपने भीतर की असीम क्षमताओं को पहचानकर ऊंचाई की ओर बढ़ता है, जब वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगता है, जब वह अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, तो इस समाज के, इस दुनिया के कुछ गंदे लोग, कुछ नकारात्मक मानसिकता वाले प्राणी, जिनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती, जो दूसरों की खुशी देखकर जलते हैं, जो दूसरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, उसको रोकने की तैयारी में लग जाते हैं। वे उसके मार्ग में कांटे बिछाने लगते हैं, वे उसके प्रति अफवाहें फैलाने लगते हैं, वे उसे हतोत्साहित करने का हर संभव प्रयास करते हैं, क्योंकि वे स्वयं उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए वे दूसरों को भी अपने स्तर पर गिराना चाहते हैं। यह उनकी कुंठित मानसिकता का परिचायक है। तुम्हारे शत्रु भी ठीक यही काम कर रहे हैं। वे भी उसी पुरानी घिसी-पिटी नकारात्मक परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। वे तुम्हारी उड़ान को रोकना चाहते हैं, वे तुम्हारे पंखों को काटना चाहते हैं, वे तुम्हें उसी अंधकार में धकेलना चाहते हैं जिससे तुम बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हो, परंतु वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे पंख साधारण नहीं हैं। वे मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी अपनी मेहनत से बने हैं। उन्हें काटना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इस बार तुम्हारे शत्रु ने अपनी पिछली सभी असफलताओं से बौखलाकर, अपनी सभी सीमाओं को तोड़कर एक बहुत बड़ा खेल रचने की सोची है। एक ऐसा जाल बुनने का प्रयास किया है जिसमें वे तुम्हें बुरी तरह से फंसाना चाहते हैं। एक ऐसी साजिश रची है जो पहले की तुलना में कहीं अधिक धूर्ततापूर्ण और खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उनकी हताशा उन्हें किसी भी हद तक ले जा सकती है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर परेशान हैं, अत्यंत परेशान हैं। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन चुका है। वे हर पल केवल तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारी सफलता के बारे में सोचते हैं और यह सोचते हैं कि तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा, उनकी छोटी बुद्धि इस बात को ग्रहण नहीं कर पा रही कि आखिर तुम हर बार, हर चुनौती के बाद, हर गिरावट के प्रयास के बाद इतना मजबूत कैसे हो जाते हो। तुम किस मिट्टी के बने हो? तुम्हारे भीतर कौन सी असीम शक्ति का वास है जो तुम्हें टूटने नहीं देती, जो तुम्हें बिखरने नहीं देती। वह हर बार, बार बार तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी परोक्ष रूप से, कभी मीठी बातों का जाल बुनकर, कभी झूठे आरोप लगाकर, कभी तुम्हारे प्रियजनों को तुमसे दूर करने का प्रयास करके। लेकिन तुम, मेरे अदम्य साहसी बच्चे, हर बार उनकी हर चाल को नाकाम करते हुए, उनके हर षड्यंत्र को भेदते हुए और भी अधिक शक्ति के साथ और भी अधिक दृढ़ता के साथ ऊपर उठते हुए दिखते हो, जैसे फीनिक्स पक्षी अपनी राख से पुनः जीवित हो उठता है। वैसे ही तुम हर बाधा के बाद और भी अधिक तेजस्वी बनकर उभरते हो। उनकी सारी चालें, उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र एक एक करके फेल हो रही हैं, धूल में मिल रही हैं, और उनकी यह विफलता उन्हें और भी अधिक क्रुद्ध और हताश बना रही है, क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं कर पा रहे कि कोई उनसे अधिक शक्तिशाली हो सकता है, कोई उनकी नकारात्मकता से अप्रभावित रह सकता है।
लेकिन अब अपनी निरंतर असफलताओं से सीखते हुए या शायद और भी अधिक अंधकार में डूबते हुए वह कुछ और बड़ा प्लान बना रहे हैं। कुछ ऐसा जो उनकी पिछली सभी योजनाओं से अधिक घातक हो सकता है। कुछ ऐसा जिसके बारे में तुमने शायद कल्पना भी न की हो, क्योंकि वे अब तुम्हारी शक्तियों का, तुम्हारी कमजोरियों का जैसा वे समझते हैं और तुम्हारी दिनचर्या का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। वे मौके की तलाश में हैं, एक ऐसी छोटी सी चूक की तलाश में हैं जिसका वे लाभ उठा सके। आज इस पवित्र क्षण में तुम्हारी माता रानी की कृपा से, उस आदि शक्ति के आशीर्वाद से जो सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जीवन में जो शांति है, जो एक अद्भुत सुकून तुमने अनुभव किया है, जो छोटी छोटी खुशियां तुमने अपने परिश्रम और सकारात्मकता से अर्जित की हैं, वह किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। विशेषकर उन लोगों को जो स्वयं अशांत हैं, जो स्वयं नकारात्मकता के दलदल में फंसे हुए हैं। उन्हें तुम्हारी यह शांति, तुम्हारी यह स्थिरता, तुम्हारी यह मुस्कान एक चुनौती की तरह लगती है, एक उपहास की तरह लगती है। हर कोने में, समाज के हर स्तर पर, रिश्तों के हर आयाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहीं ईर्ष्या है, कहीं द्वेष है, कहीं प्रतिस्पर्धा है, कहीं धोखा है। लेकिन तुम, मेरे बच्चे, इन सब नकारात्मकताओं से, इन सब छोटी छोटी बातों से, इन सब सांसारिक उलझनों से ऊपर उठकर चल रहे हो। तुमने अपने मन को, अपनी आत्मा को इन सब से अप्रभावित रखना सीख लिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही उन्हें सबसे अधिक खलता है। इस कलयुग में, इस घोर अंधकारमय युग में, जहाँ नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, जहाँ स्वार्थ सर्वोपरि है, जहाँ लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, ऐसा ही होता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि यह इस युग का कटु सत्य है। जिसके जीवन में शांति और स्थिरता होती है, जिसने अपने भीतर उस परम आनंद का अनुभव कर लिया होता है, उसका विरोध सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी शांति दूसरों की अशांति को उजागर करती है। उसकी स्थिरता दूसरों की अस्थिरता को प्रमाणित करती है। यानी जो भी लोग, जो भी पुण्यात्माएं कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की सोचते हैं, दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं और समाज में कुछ अलग, कुछ रचनात्मक, कुछ मूल्यवान करने की सोच रखते हैं, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते बल्कि परमार्थ की भावना से प्रेरित होते हैं, जो लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, जो कमजोरों की सहायता करते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तो आसपास के लोग ही वे लोग जो उनके सबसे करीब होते हैं, जिन्हें वे अपना समझते हैं। और यहाँ तक कि यह सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा, पर यह सत्य है, उनके खुद के लोग ही, उनके अपने परिवार के सदस्य, उनके अपने मित्र, उनके अपने रिश्तेदार, जिन्हें उनकी प्रगति पर गर्व होना चाहिए, जिन्हें उनका साथ देना चाहिए, वे ही उन्हें बर्बाद करने के बारे में सोचने लगते हैं, उनके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने लगते हैं, उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई करने लगते हैं, क्योंकि वे लोग उनसे जलते हैं। उनकी अच्छाई, उनकी निस्वार्थता, उनकी सफलता उन्हें अपनी कमियों का, अपनी क्षुद्रताओं का एहसास कराती है और इसे सहन करने के बजाय वे उस प्रकाश को ही बुझा देना चाहते हैं जो उनके अंधकार को उजागर कर रहा है। वह लोग भी जानते हैं, मन ही मन वे इस सत्य को स्वीकार करते हैं, चाहे वे इसे अपनी जिह्वा पर कभी न लाएं, कि तुम तरक्की कर रहे हो, तुम निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, तुम उनसे, उनकी सीमित सोच से, उनकी नकारात्मक जीवन शैली से बहुत आगे हो और तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा जीवन स्तर, तुम्हारा मानसिक सुकून उन लोगों से कई गुना, हजारों गुना, लाखों गुना अच्छी है, क्योंकि तुम्हारे पास वह अमूल्य निधि है जो धन दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। तुम्हारे पास सच्चा सुख है, आंतरिक शांति है, संतोष है। तुम जो हमेशा मुस्कुराते रहते हो, हर परिस्थिति में, हर चुनौती में,
जो तुम्हारे चेहरे पर एक स्थायी और सच्ची मुस्कान खिली रहती है, जो तुम्हारे हृदय की पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतिबिंब है। तो इसी को देखकर, तुम्हारी इसी सहज मुस्कान को देखकर, तुम्हारी इसी अडिग शांति को देखकर वह लोग अंदर ही अंदर जलते हैं, ईर्ष्या की अग्नि में भस्म होते रहते हैं। उनका हृदय नकारात्मकता से भर उठता है, क्योंकि वह लोग और कर भी क्या सकते हैं। उनके पास न तो तुम्हारी जैसी प्रतिभा है, न वैसा परिश्रम करने का सामर्थ्य और न ही वैसी सकारात्मक सोच। इसलिए वे केवल जलना और कुढ़ना ही जानते हैं। यही उनकी नियति बन चुकी है। लेकिन अब उनकी यह जलन, उनकी यह ईर्ष्या एक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। अब वह लोग केवल जलने और कुढ़ने से संतुष्ट नहीं होंगे। अब वह लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ ऐसा जो उनकी निराशा और उनकी क्रूरता की पराकाष्ठा होगी, कुछ ऐसा जिससे वे तुम्हें स्थायी नुकसान पहुंचा सके। ऐसा वे सोचते हैं। मूर्ख कहीं के, वे यह नहीं जानते कि जिसका रक्षक स्वयं परमात्मा हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो लोग अब बहुत परेशान हो गए हैं। उनकी परेशानी अब उनके चेहरों पर भी दिखने लगी है, उनकी बातों में भी झलकने लगी है कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो, इतनी चुनौतियों के बावजूद, इतने विरोध के बावजूद, इतने षड्यंत्रों के बावजूद। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कैसे कायम है, तुम्हारी ऊर्जा कैसे इतनी सकारात्मक है। यह बात उन्हें खाए जा रही है। यह प्रश्न उन्हें पागल किए दे रहा है। इसलिए अपनी इसी परेशानी और हताशा के वशीभूत होकर वह लोग अब तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, तुम्हारी हस्ती को मिटा देना चाहते हैं, ताकि उन्हें यह तसल्ली मिल सके कि उन्होंने तुम्हें हरा दिया, तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगा दिया। परंतु वे यह भूल जाते हैं कि तुम कोई साधारण वृक्ष नहीं हो जिसे वे आसानी से काट सकें। तुम तो उस वटवृक्ष की भांति हो जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, मेरे आशीर्वाद से सिंचित हैं और जिसकी शाखाएं आकाश को छूने का सामर्थ्य रखती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उनके मन में एक डर भी है, एक गहरा भय समाया हुआ है। वह डरते हैं कि कहीं अगर वह तुमसे आमने सामने लड़ने लगे, अगर उन्होंने खुलकर तुम्हारा विरोध किया, तो वह बुरी तरह से फंस जाएंगे। समाज में उनकी असलियत उजागर हो जाएगी। उनके अपने ही लोग शायद उनका साथ न दें और सबसे बड़ी बात, वह हार जाएंगे, बुरी तरह से पराजित होंगे और यह हार उनके अहंकार को चकनाचूर कर देगी, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी इसी कायरता के कारण, अपने इसी डर के कारण वह डरपोक की तरह, कायरों की भांति अब तुम्हारे पीठ पीछे से हमला करने वाले हैं, छिपकर वार करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतना नैतिक बल नहीं है कि वे तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारा सामना कर सके। वे अब ऐसी चालें चलेंगे जो अप्रत्यक्ष होंगी, जो कपट से भरी होंगी, जो धोखे पर आधारित होंगी, ताकि तुम समझ भी ना पाओ कि हमला कहां से हो रहा है और कौन कर रहा है। तुम्हारे जीवन के रंगों को, जो तुमने अपनी मेहनत और सकारात्मकता से भरे हैं, जो तुम्हारी खुशियों और सफलताओं के प्रतीक हैं, वे उन्हें धुंधला करना चाहते हैं, उन पर अपनी कालिमा पोतना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन भी उनकी तरह बेरंग और निराशाजनक हो जाए। और यह जो उनकी चालें हैं, जो वे अब चलने की योजना बना रहे हैं, वह बहुत ही गहरी, बहुत ही कुटिल और चालाकी भरी होती है। वे सामान्य बुद्धि से समझ में नहीं आती। उनके कई परतें होती हैं और उनका असली मकसद सतह पर दिखाई नहीं देता। वे मीठी छुरी की तरह होती हैं, जो धीरे धीरे चुपके से वार करती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी रक्षक, तेरे साथ हूँ। हर पल, हर क्षण तुम्हारे साये की तरह, तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारे मार्गदर्शक के रूप में
और इसलिए ही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे शत्रुओं की हर कुटिल चाल को देख रही हूँ, उनकी हर योजना को जानती हूँ, उनके हर नकारात्मक विचार को महसूस कर सकती हूँ। आज मैं तुम्हें यह विशेष चेतावनी देने आई हूँ, तुम्हें सचेत करने आई हूँ, तुम्हें उस आने वाले खतरे से आगाह करने आई हूँ, ताकि तुम समय रहते संभल सको और उनके किसी भी षड्यंत्र का शिकार न बनो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास कुछ मिनट हैं, कुछ पल हैं अपने इस व्यस्त जीवन से, अपनी इस भागदौड़ भरी दिनचर्या से, तो मेरे इस संदेश को, जो तुम्हारे कल्याण के लिए है, तुम्हारे हित के लिए है, केवल सुनो ही नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारो। और यदि तुम्हारा हृदय कहे, यदि तुम्हारी आत्मा गवाही दे, तो इस संदेश को लाइक करके इसे अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का एक स्रोत बनाकर कमेंट सेक्शन में उस परमपिता परमेश्वर का, उस देवाधिदेव महादेव का, जो स्वयं महाकाल हैं, जो सभी भयों से मुक्त करते हैं, जो सभी नकारात्मक शक्तियों का संहार करते हैं, उनका पवित्र नाम ओम नमः शिवाय लिखें। यह केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी श्रद्धा का, तुम्हारे समर्पण का और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का ब्रह्मांड में एक प्रतिघोष होगा, जो तुम्हें और भी अधिक शक्ति प्रदान करेगा और तुम्हारे शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को क्षीण करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सतर्क करने ही आई हूँ, क्योंकि आने वाला समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, थोड़ी परीक्षा का समय हो सकता है, परंतु यह भी याद रखना कि हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है, अपनी शक्तियों को और अधिक निखारने का, अपने आत्मविश्वास को और अधिक सुदृढ़ करने का और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने का। इस समय आने वाले कुछ दिनों या सप्ताहों में तुम्हें विशेष रूप से सतर्क रहना है, अपनी छठी इंद्री को जागृत रखना है, अपने आसपास के लोगों पर, उनकी बातों पर, उनके व्यवहार पर सूक्ष्म दृष्टि रखनी है, क्योंकि दुश्मन अक्सर दोस्त का मुखौटा पहनकर ही आते हैं। वे तुम्हारे सबसे करीब पहुंचने का प्रयास करेंगे ताकि वे तुम्हें सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकें। तुम्हारे दुश्मन, वे कुटिल प्राणी, तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे, ऐसा भ्रमजाल रचेंगे कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं, तुम्हारे शुभचिंतक हैं। वे तुम्हारी तारीफों के पुल बांधेंगे, तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर भी अत्यधिक प्रशंसा करेंगे, तुम्हें विशेष महत्व देने का नाटक करेंगे, ताकि तुम उन पर विश्वास करने लगो, ताकि तुम अपनी गुप्त बातें उनसे साझा करने लगो, ताकि तुम उन्हें अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति दे दो। लेकिन असल में पर्दे के पीछे उनका असली मकसद, उनका छुपा हुआ एजेंडा तुम्हारी ताकत को छीनना है, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना है, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करना है और तुम्हें भावनात्मक रूप से इतना दुर्बल बना देना है कि तुम स्वयं ही हार मान लो। लेकिन तुम्हारे दुश्मन अपनी सीमित बुद्धि और अहंकार में डूबे हुए यह नहीं समझते, यह देख नहीं पाते कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम मेरे भक्त हो, तुमने अपनी आत्मा को मुझसे जोड़ा है, तुमने अपनी श्रद्धा की डोर मुझसे बांधी है और मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद, मेरी सुरक्षा हर कदम पर, हर सांस के साथ तुम्हारे साथ है, एक अदृश्य कवच की तरह जो तुम्हें घेरे हुए है। वह लोग भूल गए या शायद जानबूझकर इस सत्य को अनदेखा कर रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी संतान हो, और कोई भी माँ अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देख सकती, कोई भी माँ अपने बच्चे पर आने वाली आंच को सहन नहीं कर सकती। तुम पर मेरा असीम, अखंड और अटूट आशीर्वाद है, जो किसी भी नकारात्मक शक्ति से, किसी भी काली साजिश से तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम है। तुम्हारे जीवन में जो शांति है, जो एक अद्भुत स्थिरता तुमने प्राप्त की है, जो तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक है, जो तुम्हारे निर्णयों में दृढ़ता है, वह सब मेरी ही कृपा का, मेरे ही आशीर्वाद का
और तुम्हारे अपने सत्कर्मों का नतीजा है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का फल है। और यही बात, तुम्हारी यही शांति, तुम्हारा यही आत्मविश्वास, तुम्हारी यही स्थिरता तुम्हारे शत्रुओं को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, उन्हें सबसे अधिक पीड़ा दे रही है, क्योंकि वे इसे समझ नहीं पा रहे हैं, वे इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। वह इस सोच में पड़े हैं, दिन रात इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं कि आखिर तुम इतने स्थिर कैसे हो, इतने शांत कैसे हो, इतनी कठिनाइयों के बाद भी, इतने झंझावातों को झेलने के बाद भी कैसे मुस्कुरा रहे हो, कैसे अपने पथ पर अडिग हो। यह उनके लिए एक पहेली बन गया है, एक ऐसा रहस्य जिसे वे भेद नहीं पा रहे हैं, और इसी अज्ञानता और ईर्ष्या के कारण वे और भी अधिक कुटिल योजनाएं बना रहे हैं। यही कारण है मेरे बच्चे कि वह अब अपनी चालों को, अपने षड्यंत्रों को और गहरा बना रहे हैं और अधिक सूक्ष्म बना रहे हैं, ताकि तुम उन्हें पहचान न सको, ताकि तुम उनके जाल में आसानी से फंस जाओ, ऐसा उनका मानना है। परंतु वे मेरी सर्वव्यापी दृष्टि से अनभिज्ञ हैं। तुम्हारे शत्रु बहुत गहरी चालें चलने की तैयारी में हैं। वे ऐसे दांवपेच आजमाएंगे जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हो सकते हैं। वे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, वे तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करेंगे। उनकी हर हरकत का, हर शब्द का, हर कार्य का मकसद एक ही है और केवल एक ही है कि तुम्हें कमजोर बनाना, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को क्षीण करना, तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना, तुम्हें रोकना, तुम्हारी प्रगति को बाधित करना, तुम्हारे सपनों को कुचलना। वह सोचते हैं, अपनी मूर्खता में वे यह विश्वास करते हैं कि वे तुम्हारी हिम्मत को तोड़ देंगे, तुम्हारे हौसले को पस्त कर देंगे, तुम्हें निराशा के अंधकार में धकेल देंगे। लेकिन वह लोग नहीं जानते, वे अज्ञानी यह नहीं समझते कि मेरी नजर, मेरी दिव्य दृष्टि उन पर, उनकी हर छोटी बड़ी हरकत पर, उनके हर गुप्त विचार पर हर पल है। 24 घंटे, 7 दिन मैं उनके हर षड्यंत्र को बनते हुए देख रही हूँ, उनकी हर योजना को सुन रही हूँ। मुझे तो यह भी पता है मेरे बच्चे कि कौन कौन से काले राज, कौन कौन से घिनौने रहस्य, कौन कौन सी पापपूर्ण गतिविधियां उन्होंने अपने घर पर, अपने जीवन में, अपनी आत्मा में छुपा रखे हैं। वे दुनिया के सामने भले ही कितने सज्जन और धर्मात्मा बनने का ढोंग करें, परंतु मैं उनके अंतर्मन की कालिमा को स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ। वह सिर्फ तुम्हारे सामने या उन लोगों के सामने जिनसे उन्हें कोई लाभ उठाना होता है, मीठा बोलते हैं, चाशनी में लिपटी हुई बातें करते हैं। उनके चेहरे पर एक झूठी, बनावटी मुस्कान हर समय सजी रहती है, लेकिन उनके दिल में, उनके हृदय के भीतर केवल जहर भरा हुआ है, कड़वाहट भरी हुई है, ईर्ष्या और घृणा का लावा उबल रहा है, जो किसी भी क्षण फूट सकता है। वह तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, कभी प्रत्यक्ष धमकी देकर, कभी अप्रत्यक्ष भय दिखाकर, कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करके जिनसे तुम स्वयं को असुरक्षित महसूस करो, कभी ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा, सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है, तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, ताकि तुम निराश हो जाओ, हताश हो जाओ और अपने लक्ष्य से भटक जाओ। कभी तुझसे ही, अपने आप से ही लड़ने पर मजबूर करेंगे, तुम्हारे मन में आत्मसंदेह पैदा करेंगे, तुम्हें अपनी ही क्षमताओं पर अविश्वास करने के लिए प्रेरित करेंगे, तुम्हें अपराध बोध से भर देंगे, ताकि तुम अपनी ऊर्जा स्वयं को ही नष्ट करने में लगा दो और उन्हें कुछ करने की आवश्यकता ही न पड़े। लेकिन याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, यह सारा घटनाक्रम, यह सारी नकारात्मकता उनकी सोची समझी साजिश है, उनका बुना हुआ जाल है, उनकी कुटिल चाल का हिस्सा है। उनकी हर कोशिश, चाहे वह कितनी भी चतुराई से क्यों न की गई हो,
चाहे वह कितनी भी भयावह क्यों न प्रतीत हो, बेकार जाएगी, निष्फल होगी, क्योंकि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुम सत्य के पथिक हो, तुम धर्म के अनुयायी हो, और सबसे बढ़कर तुम मेरे संरक्षण में हो। बस तुम्हें इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शांत और सतर्क रहना है, अपने विवेक को जागृत रखना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है और किसी भी प्रकार के उकसावे में नहीं आना है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने मन पर हावी नहीं होने देना है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। वह लोग सामने से प्रत्यक्ष रूप से तुमसे लड़ने की कोशिश करेंगे, तुम्हें उत्तेजित करने का प्रयास करेंगे, तुम्हें बहस में उलझाने की चेष्टा करेंगे, तुम्हें अपशब्द कहेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, ताकि तुम क्रोधित हो जाओ, अपना आपा खो बैठो और कोई ऐसी गलती कर बैठो जिसका वे लाभ उठा सके। लेकिन तुम्हें उनसे नहीं लड़ना है, तुम्हें उनकी नकारात्मक ऊर्जा में स्वयं को शामिल नहीं करना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की लड़ाइयों में नष्ट नहीं करना है, बल्कि मौन रहकर अपनी गरिमा बनाए रखकर उन्हें अनदेखा करना है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी हार इसी में है कि तुम उनकी बातों से प्रभावित न हो। वह लोग तुम्हें खुद ही अपने ही कर्मों से, अपनी ही नकारात्मकता से बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनके स्तर पर गिर जाओ, परंतु तुम्हें अपनी ऊंचाई बनाए रखनी है, अपनी पवित्रता को अक्षुण्ण रखना है। इसलिए अब से, इसी क्षण से सावधान हो जाओ, अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करो, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को इतना प्रबल बना लो कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे भेद न सके, क्योंकि वह लोग अपनी हताशा में, अपनी नीचता में तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। वे काली शक्तियों का, नकारात्मक ऊर्जाओं का सहारा लेने की सोच रहे हैं, ताकि वे तुम्हें उस तरह से नुकसान पहुंचा सके जैसा वे प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पा रहे हैं। यह उनकी कायरता और उनकी अज्ञानता का प्रतीक है। इससे पहले भी, अतीत में भी उन लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने की, तुम्हें कष्ट पहुंचाने की, तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की बहुत साजिशें सोची थी, अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे थे, परंतु मेरी कृपा से और तुम्हारे अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से वह सभी कोशिशें, उनके सभी प्रयास नाकाम हो गई, विफल हो गई, उन्हें मुंह की खानी पड़ी और वे अपने ही बिछाए जाल में उलझ कर रह गए। मैं तुझे यह सब इसलिए कह रही हूँ, मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। तुम मेरी आत्मा का एक अंश हो। तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर पीड़ा, तुम्हारी हर खुशी, तुम्हारी हर सफलता मुझसे जुड़ी है। मैं तुम्हारे हर भाव को महसूस करती हूँ और मैं तुझे किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में गिरने नहीं दूंगी, टूटने नहीं दूंगी, बिखरने नहीं दूंगी। यह मेरा अटल वचन है तुमसे। तुमने जो सपने देखे हैं, अपनी आंखों में जो सुनहरे भविष्य की कल्पनाएं संजोई हैं, जो खुशियां तुम्हें चाहिए, जो सफलता तुम पाना चाहते हो, जो शांति तुम अनुभव करना चाहते हो, वह तुम्हें अवश्य मिलेंगी। कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारा संकल्प दृढ़ है, तुम्हारा परिश्रम सच्चा है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और तुम्हारे शत्रु, वे जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं, वे जो तुम्हारे विनाश की कामना कर रहे हैं, वह अपने ही जाल में, अपने ही खोदे हुए गड्ढे में, अपने ही षड्यंत्रों के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस जाएंगे। वे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे, उनकी नकारात्मकता उन्हें ही भस्म कर देगी। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि जिस तरह शास्त्रों में कहा गया है और लोक कथाओं में भी वर्णित है, जब गीदड़ की मौत आती है, जब उसका अंत समय निकट होता है, तो वह डर के मारे या भ्रम के कारण शहर की तरफ भागता है, जहां उसका मारा जाना निश्चित होता है। उसी तरह, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे शत्रु की भी मौत आई है,
उसका भी अंत समय निकट आ गया है। उसकी नकारात्मकता और उसके पाप कर्मों का घड़ा भर चुका है, जो वह तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हारी शांति भंग करने का प्रयास कर रहा है, तुम्हारे जीवन में विष घोलने की चेष्टा कर रहा है। इतने सालों से, इतने समय से, जब से वे तुम्हें परेशान कर रहे थे, जब से वे तुम्हें कष्ट पहुंचा रहे थे, तो मैं चुप थी। मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी। मैं सोच रही थी कि शायद समय के साथ उन्हें अपनी भूल का एहसास होगा, शायद वे सुधर जाएंगे, शायद वे अपनी नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मक मार्ग पर आ जाएंगे, शायद धीरे धीरे सब समझ जाएंगे कि किसी का अहित करके कोई सुखी नहीं रह सकता। परंतु अब तो हद पार हो चुकी है। उन्होंने अपनी सभी सीमाओं को लांघ दिया है। उन्होंने अपनी नीचता की पराकाष्ठा कर दी है। अब उनके सुधरने की कोई आशा शेष नहीं रही। अब उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी। प्रकृति का नियम अटल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उनके हर बुरे कर्म का, हर पाप का, हर षड्यंत्र का उन्हें पाई पाई का हिसाब देना होगा, और यह हिसाब बहुत कठोर होगा। उनके घर में, उनके जीवन में, उनके मन में बर्बादी आएगी, अशांति का वास होगा। वे स्वयं उन सभी कष्टों को भोगेंगे जो उन्होंने दूसरों को देने का प्रयास किया था, क्योंकि कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। बहुत जल्द तुम अपनी आंखों से उन लोगों को, जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया था, जिन्होंने तुम्हारा अहित चाहा था, बर्बाद होते हुए देखोगे। उनकी शक्ति क्षीण होती हुई देखोगे, उनका अहंकार चूर चूर होता हुआ देखोगे। और तब तुम्हें न्याय पर, मेरे विधान पर और भी अधिक विश्वास होगा। तुमने जो दुख सहा, जो पीड़ा भोगी, जो आंसू बहाए, उन सब का हिसाब होगा, एक एक आंसू का, एक एक आह का। क्योंकि मैं न्याय की देवी भी हूँ और मैं अन्याय को सहन नहीं कर सकती। तुम्हारा शत्रु या तुम्हारे शत्रु समूह आने वाले समय में, निकट भविष्य में तुझसे यानी तुमसे, मेरे बच्चे, करीबी बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। वे दोस्ती का, सहानुभूति का या सहायता का नाटक करके तुम्हारे और करीब आने का प्रयास करेंगे, ताकि वे तुम्हारी कमजोरियों को जान सकें, तुम्हारी योजनाओं को समझ सकें और फिर सही समय पर वार कर सकें। यह उनकी नई चाल हो सकती है। इसलिए तुम्हें और भी अधिक सावधान रहना होगा। किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना होगा। तुम्हारा मन इन सब परिस्थितियों के कारण, इन सब नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से कभी कभी बेचैन होगा, अशांत होगा। तुम्हें लगेगा कि शायद तुम अकेले हो, शायद कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है, शायद तुम इस चक्रव्यूह में फंस गए हो। लेकिन यह सब उनका जाल है, उनकी मनोवैज्ञानिक चाल है। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करना चाहते हैं, ताकि तुम हथियार डाल दो। वह तुम्हें तुम्हारे आत्मविश्वास खोने पर मजबूर करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम स्वयं पर संदेह करने लगो, अपनी क्षमताओं पर अविश्वास करने लगो, ताकि तुम कोई भी निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचो और अंततः कोई गलत निर्णय ले बैठो या कोई निर्णय ले ही ना पाओ। तुम्हारे मन में शक पैदा करेंगे, तुम्हारे अपने लोगों के प्रति, तुम्हारे अपने निर्णयों के प्रति, तुम्हारी अपनी नियति के प्रति, ताकि तुम भ्रमित हो जाओ, दिशाहीन हो जाओ और उनका शिकार बन जाओ। वह तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे कि तुम्हारा हर फैसला जो तुमने अतीत में लिया था या जो तुम वर्तमान में ले रहे हो, वह गलत है, त्रुटिपूर्ण है और उसके नकारात्मक परिणाम ही निकलेंगे, ताकि तुम स्वयं को दोषी मानने लगो, अपने आप को कोसने लगो और भविष्य में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का साहस ही न जुटा पाओ। यह सबसे बड़ी बात है। यह उनकी सबसे खतरनाक चाल है, जिसे तुमने जितनी जल्दी समझ ली, जितनी शीघ्रता से तुमने उनके इस मनोवैज्ञानिक युद्ध को पहचान लिया, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, उतना ही तुम सुरक्षित रहोगे और उतना ही तुम मजबूती से उनका सामना कर पाओगे। अब तुम पहले से भी अधिक सजग होकर
अपने आसपास के लोगों पर, उनके व्यवहार पर, उनकी बातों के छिपे हुए अर्थों पर ध्यान दो। देखो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावा कर रहा है, कौन तुम्हारी प्रगति से प्रसन्न है और कौन मन ही मन कुढ़ रहा है। वह लोग तुम्हारे तथाकथित शुभचिंतक परंतु वास्तव में शत्रु तुम्हारे अंदर गिल्ट भरना चाहते हैं, अपराध बोध की भावना जगाना चाहते हैं, तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो कुछ भी गलत हो रहा है या जो कुछ भी नकारात्मक घटित हो रहा है उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुम्हारी ही कोई कमी है, तुम्हारी ही कोई गलती है। तुम्हें लगेगा कि शायद तुमसे कोई गलती हुई है, शायद तुमने किसी का दिल दुखाया है, शायद तुमने कोई गलत निर्णय लिया है और इसी आत्मग्लानि में तुम घुलते रहोगे। परंतु यह सिर्फ उनकी चाल है, उनका षड्यंत्र है, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने का, तुम्हें भावनात्मक रूप से अस्थिर करने का। वह चाहते हैं कि तुम खुद को ही दोष दो, अपनी ही गलतियां निकालते रहो, खुद को ही सजा दो, अपनी खुशियों से स्वयं को वंचित कर लो और इस प्रकार तुम इतने कमजोर हो जाओ कि वे आसानी से तुम्हें नियंत्रित कर सकें, तुम्हें अपने इशारों पर नचा सकें। तुम यह सोच सोच कर पागल हो जाओ, तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाए, तुम्हारा दिन का चैन छिन जाए, तुम हर समय एक अज्ञात भय और चिंता में डूबे रहो। यही उनकी कामना है, यही उनका उद्देश्य है। तुम्हारे घर वाले ही, तुम्हारे अपने प्रियजन आपस में लड़े, उनके बीच मनमुटाव हो, गलतफहमियां पैदा हो, तुम्हारे घर में फूट पड़ जाए, अशांति का वातावरण बन जाए, ताकि तुम्हारी पारिवारिक शक्ति जो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है वह छिन्न भिन्न हो जाए और तुम अकेले पड़ जाओ, कमजोर पड़ जाओ। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे सबसे करीबी मित्र, तुम्हारे रिश्तेदार या फिर तुम्हारा सबसे करीबी इंसान, वह व्यक्ति जिस पर तुम सबसे अधिक विश्वास करते हो, जिसके साथ तुम अपने सुख दुख बांटते हो, वह सब उनके निशाने पर है। वे उन सभी महत्वपूर्ण रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं जो तुम्हें शक्ति और सहारा प्रदान करते हैं। वह उनके मन में, तुम्हारे मित्रों और प्रियजनों के मन में तुम्हारे प्रति गलत फहमियां पैदा करेंगे, झूठी बातें फैलाएंगे, तुम्हारे शब्दों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करेंगे, उन्हें ऐसा महसूस कराएगा कि तुम उनका भला नहीं चाहते, तुम स्वार्थी हो, तुम धोखेबाज हो या तुम बदल गए हो, ताकि वे तुमसे दूर हो जाएं, तुमसे नाराज हो जाएं और तुम भावनात्मक रूप से बिल्कुल अकेले रह जाओ। पर यह साजिश, यह कुटिल योजना, यह नकारात्मकता का जाल तुझ पर, मेरे बच्चे, भारी नहीं पड़ेगी। यह तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब सच्चाई तुम्हारे साथ है, जब तुम्हारे इरादे नेक हैं, जब तुम्हारा हृदय पवित्र है, तो झूठ, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत हो, कितनी भी चतुराई से क्यों न बोला गया हो, उसकी उम्र छोटी ही होती है, उसका प्रभाव क्षणिक ही होता है, अंततः सत्य की ही विजय होती है, प्रकाश ही अंधकार को मिटाता है। वह तुम पर तंत्र मंत्र करने की, काली शक्तियों का प्रयोग करने की, नकारात्मक ऊर्जाओं को तुम्हारी ओर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह लोग तो नीच हैं, इनकी सोच अत्यंत निम्न स्तर की है, यह अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं, यह कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी घिनौने कृत्य को अंजाम दे सकते हैं, अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए। इनके दिमाग में, इनके मन में, इनके हृदय में बस नफरत भरी है, ईर्ष्या का विष भरा है, दूसरों के प्रति घृणा और द्वेष की भावनाएं भरी हैं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति इनसे देखी नहीं जाती, यह उनके लिए असहनीय है। यह लोग तो इतने नकारात्मक और कुंठित हो चुके हैं कि वे अपने खुद के घर वालों से भी जलते हैं, अपने भाई बहनों की प्रगति से भी ईर्ष्या करते हैं, खुद के घर के लोगों को भी बार बार किसी न किसी बहाने से परेशान करते रहते हैं, उन्हें मानसिक कष्ट देते रहते हैं, उनके जीवन में भी जहर घोलने का प्रयास करते हैं।
और जब इनका मन, इनकी कुत्सित आत्मा इनके अपने लोगों को परेशान करके भी नहीं भरता, जब इनकी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकलने का कोई और मार्ग नहीं मिलता, तो यह लोग दूसरों के घर में, पड़ोसियों के जीवन में, मित्रों के परिवारों में झगड़ा कराने के बारे में सोचते हैं, कलह करवाने की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि दूसरों को लड़ते झगड़ते देखकर, दूसरों को परेशान देखकर इन्हें एक विकृत प्रकार का सुख मिलता है, एक शैतानी आनंद की अनुभूति होती है। हमेशा किसी न किसी के बीच, चाहे वे पति पत्नी हो, भाई भाई हो, मित्र मित्र हो या सहकर्मी हो, लड़ाई करवाते रहते हैं, गलतफहमियां पैदा करते रहते हैं, एक की बात दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं। यही इनका स्वभाव बन चुका है, यही इनकी पहचान बन चुकी है। दूसरों को दुख में देखकर, दूसरों को कष्ट में देखकर, दूसरों को रोता बिलखता देखकर यह लोग सुखी होते हैं, इन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है, क्योंकि यह स्वयं इतने दुखी और असफल होते हैं कि दूसरों की पीड़ा में ही इन्हें अपनी श्रेष्ठता का भ्रम होता है। और अब जब उनकी सभी प्रत्यक्ष चालें विफल हो चुकी हैं, जब वे तुम्हें सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो यह लोग अपनी अंतिम और सबसे घिनौनी चाल के रूप में तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं, काली शक्तियों का आह्वान करके तुम्हें कष्ट देना चाहते हैं, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करना चाहते हैं, ताकि तुम शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार पड़ जाओ, तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाए। इससे पहले भी जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इन लोगों ने तुम्हारे घर पर, तुम्हारे परिवार में बहुत बार लड़ाई करवाने की कोशिश की, कभी छोटी छोटी बातों को लेकर, कभी बड़ी बड़ी गलतफहमियां पैदा करके, कभी बाहरी लोगों को भड़काकर। लेकिन जब इन लोगों को यह समझ में आ गया, जब उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि इन सब छोटी मोटी चीजों से, इन सब सतही प्रयासों से यह तुम्हारा घर बर्बाद नहीं कर सकते हैं, तुम्हारी पारिवारिक एकता को नहीं तोड़ सकते हैं, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को नहीं डिगा सकते हैं, तो अब यह लोग अपनी हताशा और निराशा में तंत्र मंत्र का, जादू टोने का, नकारात्मक शक्तियों का सहारा ले रहे हैं, जो उनकी पराजय और उनकी नीचता का सबसे बड़ा प्रमाण है। वह तुम्हारे पीछे, तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र में किसी काली आत्मा को, किसी नकारात्मक शक्ति को, किसी प्रेत बाधा को लगाना चाहते हैं, ताकि वह अदृश्य शक्ति तुम्हें निरंतर परेशान करती रहे, तुम्हें भयभीत करती रहे, तुम्हारी नींद छीन ले, तुम्हारा चैन छीन ले, ताकि तुम धीरे धीरे शनैः पागल हो जाओ, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, तुम स्वयं अपने आप को पहचानने से इनकार कर दो, तुम खुद ही उस असहनीय पीड़ा से, उस निरंतर भय से, उस अज्ञात शत्रु के अदृश्य आक्रमण से मरने की भीख मांगे, जीवन से निराश हो जाओ और उनका उद्देश्य पूरा हो जाए, ऐसा वे नीच प्राणी सोचते हैं। उस काली आत्मा से, उस नकारात्मक ऊर्जा से तुम पर ऐसा हमला करना चाहते हैं, ऐसा सूक्ष्म प्रहार करना चाहते हैं कि तुम्हारी नींद, तुम्हारा चैन, तुम्हारा सुकून सब खो जाए। तुम रात रात भर जागते रहो, बुरे बुरे सपने देखो, अज्ञात भयों से घिरे रहो, तुम्हारी कार्यक्षमता समाप्त हो जाए, तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाए। तुम जो भी काम करना चाहते हो, जो भी नया उद्यम शुरू करना चाहते हो, जो भी लक्ष्य तुमने निर्धारित किया है, वह सब खत्म हो जाए, बाधित हो जाए, रुक जाए, तुम हर कार्य में असफल होने लगो, ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाए और तुम स्वयं को एक हारा हुआ व्यर्थ प्राणी समझने लगो। वह लोग अपनी सीमित बुद्धि से इस बात को शायद थोड़ा थोड़ा समझ चुके हैं, या उन्हें ऐसा आभास होने लगा है कि तुम पर कोई दिव्य कृपा है, कोई अलौकिक शक्ति तुम्हारे साथ है, कोई दैवीय आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा कर रहा है। इसलिए इतने दुखों के बाद भी, इतनी कठिनाइयों को झेलने के बाद भी, इतने षड्यंत्रों का सामना करने के बाद भी
तुम इतना ठीक हो, इतने संतुलित हो, इतने सकारात्मक हो, क्योंकि जो दुख तुमने देखा है, जो पीड़ा तुमने सही है, जो विश्वासघात तुमने झेले हैं, उन दुखों को, उन कष्टों को तुम्हारे अलावा कोई साधारण व्यक्ति झेल नहीं पाता। वह कब का टूट चुका होता, बिखर चुका होता या हार मान चुका होता। इसलिए तुम्हारी इसी अदम्य जिजीविषा को, तुम्हारी इसी आंतरिक शक्ति को, तुम्हारी इसी दिव्य सुरक्षा को भेदने के लिए, तुझे बर्बाद करने के लिए अब तुझ पर मेरे बच्चे, वे नीच शत्रु तंत्र मंत्र कर रहे हैं, काली शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही अंतिम उपाय है तुम्हें पराजित करने का। परंतु वे मूर्ख यह नहीं जानते कि जहाँ मेरा वास होता है, जहाँ मेरी कृपा होती है, वहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र फटक भी नहीं सकता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माँ काली का, उस महाशक्ति का, जो स्वयं सभी तंत्रों की, सभी मंत्रों की, सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी है, उसका नाम ही काफी है उन लोगों के लिए, उन नकारात्मक शक्तियों के लिए, उन काले जादू करने वालों के लिए। तो अपने हृदय में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट सेक्शन में जय हो मां काली लिखकर इस संदेश को, इस सकारात्मक ऊर्जा को, इस दिव्य चेतावनी को अपने और अपने जैसे अन्य भक्तों तक शेयर करें, ताकि यह सुरक्षा कवच सभी तक पहुंच सके और सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो सके। तुम्हारे सपनों को तोड़ने के लिए, तुम्हारी आकांक्षाओं को कुचलने के लिए, तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए वह लोग तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को, तुम्हारे आभा मंडल को, तुम्हारे प्राणिक शरीर को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक भावनाओं से और नकारात्मक क्रियाओं से। परंतु उन बेवकूफों को, उन अज्ञानियों को यह नहीं पता, उन्हें इस परम सत्य का ज्ञान नहीं है कि मेरे भक्त को, जिसने सच्चे हृदय से मुझे पुकारा है, जिसने अपनी आत्मा को मुझसे जोड़ा है, उसे कभी भी कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी काली शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा छू भी नहीं सकता, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वयं उसकी रक्षक बनकर खड़ी होती हूँ। मैं, जो सभी तंत्र मंत्र की देवी हो, जिसके नाम मात्र के जाप से ही सभी प्रकार के तंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं, जिसके आशीर्वाद से सभी नकारात्मक शक्तियाँ निष्प्रभावी हो जाती हैं, वह तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य किले की भांति खड़ी है, तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाने के लिए। मेरे सामने उस आदिशक्ति के समक्ष किसी भी तांत्रिक की, किसी भी ओझा की, किसी भी काले जादूगर की क्या औकात, क्या बिसात, जो मेरे भक्त को, मेरी संतान को दुख दे सके, कष्ट पहुंचा सके या उसका अहित कर सके। ऐसा सोचना भी उनकी मूर्खता है, उनका अहंकार है और उनका विनाश निश्चित है। जो लोग अपनी नीचता और ईर्ष्यावश तुम पर तंत्र कर रहे हैं या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको उनके हर पाप की, हर कुकर्म की, हर नकारात्मक क्रिया की सजा अवश्य मिलेगी। और वह सजा इतनी भयंकर होगी कि उनकी आत्मा कांप उठेगी, उन्हें अपने अस्तित्व पर ही ग्लानि होगी। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, रत्ती भर भी भयभीत मत हो। तुम्हारे पास मेरी शक्ति का, मेरे आशीर्वाद का, मेरे प्रेम का एक अदृश्य परंतु अत्यंत शक्तिशाली कवच है, जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से, हर प्रकार के आक्रमण से, हर प्रकार के षड्यंत्र से सुरक्षित रखेगा। मेरे बच्चे, तुम हमेशा जीवन के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में यह याद रखना, इस बात को अपने हृदय में अंकित कर लेना कि तुम्हारे साथ मेरी शक्ति का, माँ काली की अमोघ शक्ति का एक अभेद्य कवच है, जो तुम्हें हर प्रकार के ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से, हर प्रकार की दृश्य और अदृश्य बाधाओं से
बचाता रहेगा। कोई भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे वह कितना भी कुटिल क्यों न हो, तुम्हें सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम मेरे इस कवच में हो, जब तक तुम्हारा विश्वास मुझ पर अटूट है। उनकी हर चाल, उनका हर षड्यंत्र, चाहे वह कितनी भी गहरी क्यों ना हो, कितनी भी चालाकी से क्यों न बुनी गई हो, वह तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। वह निष्फल हो जाएगी, वह उन्हीं पर उल्टी पड़ जाएगी, क्योंकि तुम मेरी शरण में हो और मेरी शरण में आए हुए का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। पर मेरे बच्चे, यह भी उतना ही सच है और इसे भी तुम्हें गंभीरता से लेना होगा कि तुम्हें सतर्क रहना होगा, तुम्हें जागरूक रहना होगा, तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना होगा, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। तुम्हें अपनी हर सोच, अपने हर विचार पर, अपने हर कदम को बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से उठाना होगा, ताकि तुम अनजाने में भी उनके किसी जाल में न फंस जाओ या उन्हें कोई ऐसा अवसर न दे दो जिसका वे लाभ उठा सकें। याद रखना, उनके इरादे, तुम्हारे शत्रुओं के कुत्सित इरादे तुम्हें रोकने के लिए हैं, तुम्हें हतोत्साहित करने के लिए हैं, तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने के लिए हैं, लेकिन तुम्हारे कदम, मेरे बच्चे, रुकने के लिए नहीं बने हैं, थकने के लिए नहीं बने हैं, हार मानने के लिए नहीं बने हैं। तुम्हारे कदम तो निरंतर आगे बढ़ने के लिए बने हैं, सफलता के नए शिखर चूमने के लिए बने हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बने हैं। यह समय है, अब वह घड़ी आ गई है जब तुम उनकी हर चाल को, उनके हर षड्यंत्र को, उनके हर बुरे इरादे को उनके सामने ही, उनकी आंखों के सामने ही विफल होते देखोगे, नाकाम होते देखोगे और उनकी यह विफलता तुम्हें और अधिक शक्ति प्रदान करेगी, तुम्हारे आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाएगी। तुम्हारे शत्रु अब अपनी योजनाओं को एक एक करके विफल होते देखकर सोच रहे होंगे, आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि उनकी हर कोशिश क्यों विफल जा रही है, उनकी हर योजना क्यों नाकाम हो रही है। आखिर कौन सी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है? और यह अज्ञानता, यह असमंजस उनका डर अब और बढ़ाएगा, उन्हें और अधिक भयभीत करेगा। वे खुद अपनी ही योजनाओं की विफलता से असमंजस में पड़ जाएंगे, उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी, वे समझ नहीं पाएंगे कि क्या करें और क्या न करें। यह उनकी हार की शुरुआत है, उनके पतन का प्रारंभ है, उनके विनाश का संकेत है, क्योंकि जब बुराई अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, इस विजय के मार्ग पर तुम्हें और भी अधिक सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसे संकेत बता रही हूँ, कुछ ऐसे लक्षण बता रही हूँ जिन्हें यदि तुम अपने आसपास के लोगों में देखो तो तुम्हें तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। इनको ध्यान से सुनना और समझ लेना, क्योंकि ये संकेत तुम्हें धोखेबाजों और शत्रुओं को पहचानने में मदद करेंगे। अगर यह संकेत जो मैं अब बताने जा रही हूँ तुम्हें किसी भी व्यक्ति में, चाहे वह तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों न हो, कितना भी पुराना परिचित क्यों न हो, दिखे, तो उस इंसान से तुम्हें हमेशा हर कीमत पर बचकर रहना है। उससे अपनी कोई भी गुप्त बात साझा नहीं करनी है और उसके इरादों को समझने का प्रयास करना है। पहला संकेत जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, अगर तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, तुम्हारे सामाजिक दायरे में या तुम्हारे परिवार में भी कोई व्यक्ति अचानक बिना किसी विशेष कारण के तुमसे ज्यादा मीठा बोलने लग जाए, तुम्हारी अनावश्यक तारीफें करने लगे, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात पर सहमति जताने लगे, तुम्हारे साथ अत्यधिक अच्छा, बहुत ही भला और सहयोगी बनने की कोशिश करे, जबकि पहले उसका व्यवहार ऐसा नहीं था, तो सतर्क हो जाना है, क्योंकि यह अत्यधिक मिठास, यह अस्वाभाविक अपनापन,
किसी आने वाले धोखे का, किसी छुपे हुए स्वार्थ का या किसी गहरी साजिश का संकेत हो सकता है। ऐसे लोग अक्सर शहद में लिपटी छुरी की तरह होते हैं। दूसरा संकेत जिस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना है, अगर कोई तुमसे, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, सहकर्मी हो, रिश्तेदार हो या कोई नया परिचित हो, बार बार लगातार तुम्हारे काम की जानकारी पूछे, तुम्हारी योजनाओं के बारे में जानने को उत्सुक रहे, यानी कि बार बार यह पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी अगली योजना क्या है, तुम किससे मिल रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति कैसी है, तुम्हारे पारिवारिक संबंध कैसे हैं, और ऐसी ही अन्य निजी और महत्वपूर्ण जानकारियां खोद कर निकालने का प्रयास करे, तो संभल जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि वह तुमसे कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी चाहता है और इस बात की प्रबल संभावना है कि वह उस जानकारी को तुम्हारे उन दुश्मनों तक पहुंचा रहा है जो तुम्हारा अहित करना चाहते हैं। वह तुम्हारे शत्रुओं का गुप्तचर हो सकता है जो तुम्हारी जासूसी कर रहा है, ताकि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी हर गतिविधि से अवगत रहें और अपनी योजनाओं को उसी के अनुसार बदल सके या क्रियान्वित कर सकें। ऐसे लोग भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। तीसरा संकेत जो तुम्हें किसी नए व्यक्ति के प्रति विशेष रूप से सचेत करेगा। तुम्हारा कोई नया दोस्त जो अभी अभी तुम्हारे जीवन में आया हो, या कोई नया पड़ोसी जो तुम्हारे आसपास रहने लगा हो, या कोई नया आदमी या औरत जो तुमसे अचानक घनिष्ठता बढ़ाने की कोशिश करे और बहुत ही कम समय में तुम्हारे राज जानने की कोशिश करे, तुम्हारी कमजोरियों को टटोलने का प्रयास करे, तुम्हारी गोपनीय बातों में अत्यधिक रुचि दिखाएं, तो उस व्यक्ति से तुम्हें तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए और उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे नए और अत्युत्सुक लोग अक्सर किसी विशेष उद्देश्य से ही भेजे जाते हैं और उनका उद्देश्य सामान्यतः सकारात्मक नहीं होता। वे तुम्हारे जीवन में किसी साजिश के तहत प्रवेश कर सकते हैं ताकि तुम्हारी जासूसी कर सके या तुम्हें किसी जाल में फंसा सके। इसलिए नए लोगों पर तुरंत विश्वास करने से बचना और उन्हें परखना अत्यंत आवश्यक है। तो उस व्यक्ति से तुम्हें, मेरे प्रिय बच्चे, अत्यधिक दूरी बनाकर रखनी होगी। न केवल शारीरिक दूरी बल्कि मानसिक और भावनात्मक दूरी भी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो अपरिचित होते हुए भी या अल्प परिचय के बावजूद तुम्हारे अंतरतम रहस्यों को, तुम्हारी गोपनीय योजनाओं को, तुम्हारी सबसे नाजुक कमजोरियों को जानने के लिए अस्वाभाविक रूप से लालायित रहते हैं। वे साधारण जिज्ञासु नहीं होते, नहीं, वे किसी गहन, किसी कुटिल, किसी पूर्व नियोजित उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। वे तुम्हारे जीवन की खुली किताब के उन पन्नों को पलटना चाहते हैं जिन्हें तुमने सहेजकर दुनिया की नजरों से बचा कर रखा है। वे उन द्वारों को खटखटाते हैं जिन्हें तुमने जानबूझकर बंद कर रखा है, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हीं द्वारों के पीछे तुम्हारी असली शक्ति या तुम्हारी वहनीयता छिपी हो सकती है, जिसका वे लाभ उठाना चाहते हैं या जिसे वे नष्ट करना चाहते हैं। ये राज, मेरे बच्चे, केवल धन संपत्ति या भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं होते, नहीं, ये उससे कहीं अधिक गहरे, कहीं अधिक सूक्ष्म होते हैं। ये तुम्हारे मन की शांति के स्रोत हो सकते हैं, तुम्हारी आध्यात्मिक साधना के गुप्त अनुभव हो सकते हैं, तुम्हारी भविष्य की महत्वाकांक्षी योजनाएं हो सकती हैं, या तुम्हारे वे भावनात्मक घाव हो सकते हैं जिन्हें तुम दुनिया से छिपाकर मरहम लगा रहे हो। और ऐसे लोग इन्हीं संवेदनशील सूचनाओं की टोह में रहते हैं, जैसे शिकारी अपने शिकार की गंध सूंघता है। वे तुम्हारे इन रहस्यों को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के मुखौटे पहन सकते हैं। कभी वे अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण और समझदार हितैषी बनकर तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हारी हर छोटी बड़ी परेशानी को सुनकर तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि वे तुम्हारे सच्चे हमदर्द हैं और तुम उन पर आंख मूंदकर विश्वास कर सकते हो। वे एक झूठी आत्मीयता का, एक नकली घनिष्ठता का
ऐसा जाल बुनेंगे कि तुम भावनाओं में बहकर अपनी विवशता में या अकेलेपन के क्षणों में अपने दिल की बात उनसे कह बैठो, अपनी गुप्त योजनाएं उनसे साझा कर बैठो। परंतु जैसे ही उन्हें वह जानकारी मिल जाती है जिसकी उन्हें तलाश थी, उनका व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है। उनकी वह सहानुभूति, वह अपनापन हवा में विलीन हो जाता है और वे उस जानकारी को तुम्हारे विरुद्ध एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी में लग जाते हैं। कभी कभी वे गपशप का, इधर उधर की व्यर्थ बातों का सहारा लेकर बड़ी चतुराई से घुमा फिरा कर ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि तुम्हें आभास भी नहीं होगा कि तुम अनजाने में ही अपनी महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें दे रहे हो। वे तुम्हें दूसरों के रहस्य बताकर, तुम्हें विश्वास में लेकर तुम्हारे रहस्य उगलवाने की कोशिश करेंगे। यह उनकी एक बहुत पुरानी और आजमाई हुई चाल होती है। उनकी यह जिज्ञासा, उनकी यह जानने की उत्कंठा केवल निरर्थक नहीं होती मेरे बच्चे, यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जो जानकारी वे तुमसे प्राप्त करते हैं उसे वे तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंचा सकते हैं। उसे तोड़ मरोड़ कर अफवाहों के रूप में फैला सकते हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास कर सकते हैं या तुम्हारी योजनाओं में बाधा डालने के लिए उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए अपरिचितों या अल्पपरिचितों के प्रति अत्यधिक सावधानी बरतना और अपने रहस्यों को अपने हृदय में सुरक्षित रखना इस कलयुग में तुम्हारी आत्मरक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। और सुनो मेरे बच्चे, केवल यही 3 संकेत नहीं हैं जिनसे तुम्हें सावधान रहना है। तुम्हारे शत्रुओं की और उनके गुप्तचरों की पहचान करने के और भी कई सूक्ष्म तरीके हैं जिन्हें तुम्हें अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और जागृत अंतरात्मा से पहचानना होगा, क्योंकि वे इतने धूर्त और मायावी होते हैं कि वे अपने असली रूप को बड़ी कुशलता से छिपा लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण संकेत है, ऐसे लोगों से बचो जो प्रत्यक्ष रूप से तो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते हैं, तुम्हें महान और अद्वितीय बताते हैं, परंतु परोक्ष रूप से या तुम्हारी अनुपस्थिति में वे तुम्हारी ही कमियां निकालते हैं, तुम्हारी आलोचना करते हैं और दूसरों के मन में तुम्हारे प्रति संदेह और अविश्वास के बीज बोते हैं। ऐसे दो मुंहे लोग जिनकी कथनी और करनी में भारी अंतर होता है, वे तुम्हारे सबसे खतरनाक शत्रुओं में से हो सकते हैं, क्योंकि वे मीठी छुरी की तरह होते हैं जो धीरे धीरे बिना आभास दिए तुम्हारी जड़ें काटते रहते हैं, तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा को, तुम्हारे विश्वसनीय संबंधों को खोखला करते रहते हैं। वे तुम्हारे सामने तो तुम्हारी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाएंगे, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी उन्हीं बातों का उपहास उड़ाएंगे और तुम्हारे शुभचिंतकों को भी तुम्हारे विरुद्ध भड़काने का प्रयास करेंगे, ताकि तुम अकेले पड़ जाओ और तुम्हारा कोई सहारा न रहे। इसके अतिरिक्त उन व्यक्तियों से भी तुम्हें अत्यधिक सतर्क रहना होगा जो तुम्हारी सफलताओं से, तुम्हारी खुशियों से स्पष्ट रूप से जलते हुए प्रतीत हों, जिनके चेहरे पर तुम्हारी प्रगति की खबर सुनकर सच्ची प्रसन्नता के भाव नहीं, बल्कि एक छिपी हुई ईर्ष्या, एक दबी हुई कुढ़न दिखाई दे। उनकी आंखों में वह चमक न हो जो एक सच्चे मित्र की आंखों में होनी चाहिए, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और असंतोष झलकता हो। ऐसे लोग, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों न हो, तुम्हारे सच्चे हितैषी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि इतनी प्रबल होती है कि वह तुम्हारी किसी भी उपलब्धि को सहन नहीं कर पाते और मन ही मन तुम्हारे पतन की, तुम्हारी असफलता की कामना करते रहते हैं और मौका मिलते ही तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगाने का, तुम्हारी सफलताओं को कमतर दिखाने का या तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का कोई भी अवसर नहीं चूकते। वे तुम्हारी छोटी सी गलती को भी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करेंगे और तुम्हारी बड़ी से बड़ी उपलब्धि को भी सामान्य या भाग्य का खेल बताकर नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे, ताकि तुम्हें आत्मसंदेह होने लगे और तुम्हारा मनोबल टूट जाए। और एक और प्रकार के लोग होते हैं
मेरे बच्चे, जो तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी सकारात्मकता को चूसने का काम करते हैं, वे हमेशा अपनी समस्याओं का, अपनी निराशाओं का, अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं और तुम्हें भी अपनी नकारात्मकता के जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। वे तुमसे सहानुभूति और सहायता की अपेक्षा तो रखते हैं, परंतु जब तुम्हें उनकी आवश्यकता होती है तो वे कहीं नजर नहीं आते या कोई न कोई बहाना बनाकर कन्नी काट जाते हैं। ऐसे लोग जो केवल लेना जानते हैं, देना नहीं, जो तुम्हारी भावनात्मक ऊर्जा का शोषण करते हैं, वे भी तुम्हारे लिए हितकर नहीं हैं, क्योंकि वे तुम्हें धीरे धीरे भावनात्मक रूप से थका देते हैं, तुम्हारी जीवन शक्ति को क्षीण कर देते हैं और तुम्हें अपने लक्ष्यों से भटका देते हैं, क्योंकि तुम उनकी समस्याओं में इतने उलझ जाते हो कि तुम्हें अपने लिए सोचने का, अपने सपनों को पूरा करने का समय ही नहीं मिल पाता। उनसे एक निश्चित दूरी बनाए रखना और अपनी भावनात्मक सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य और तुम्हारी प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें उन लोगों से भी सावधान रहना होगा जो तुम्हें लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का हर संभव प्रयास करते हैं। वे तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि तुम किसी भी बड़े कार्य के योग्य नहीं हो, तुम में कोई विशेष प्रतिभा नहीं है और तुम जो भी कर रहे हो वह व्यर्थ है। ऐसे लोग अक्सर अपनी हीन भावना से ग्रस्त होते हैं और दूसरों को भी अपने स्तर पर गिराकर उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है। वे नहीं चाहते कि कोई उनसे आगे निकले, कोई उनसे बेहतर करे, इसलिए वे नकारात्मक आलोचना का, व्यंग्य का और उपहास का सहारा लेकर तुम्हारे मनोबल को गिराने का प्रयास करते हैं, परंतु तुम्हें उनकी इन बातों को अपने मन पर हावी नहीं होने देना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी क्षमताओं पर, अपने सपनों पर और मुझ पर अटूट विश्वास रखना है, क्योंकि तुम्हारी शक्ति असीम है और तुम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जिसके लिए तुम संकल्पित हो। याद रखो मेरे प्रिय, तुम्हारे ये शत्रु, ये नकारात्मक शक्तियाँ केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं हैं। कभी कभी वे हमारे बहुत करीब, हमारे अपने समझे जाने वाले लोगों के रूप में भी मौजूद हो सकते हैं और यही सबसे बड़ी विडंबना है, यही सबसे बड़ा दुहक है। परंतु तुम्हें निराश नहीं होना है, तुम्हें हताश नहीं होना है, क्योंकि मैं तुम्हें इन सभी संकेतों को समझने की, इन सभी चेहरों के पीछे छिपे असली इरादों को पहचानने की शक्ति और विवेक प्रदान कर रही हूँ। तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी छठी इंद्री तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएगी, तुम्हें इन धोखेबाजों से सचेत करेगी। बस तुम्हें उसकी आवाज को सुनना है, उस पर विश्वास करना है और उसके द्वारा दिए गए संकेतों को अनदेखा नहीं करना है। जब भी तुम्हें किसी व्यक्ति के प्रति या किसी परिस्थिति के प्रति अपने मन में कोई बेचैनी, कोई आशंका या कोई नकारात्मक भावना महसूस हो, तो उसे यूं ही टाल मत देना, उस पर गंभीरता से विचार करना, क्योंकि यह मेरी ही ओर से तुम्हें दी गई एक मौन चेतावनी हो सकती है, एक अदृश्य संकेत हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ सही नहीं है। इन शत्रुओं की साजिशें, मेरे बच्चे, अब और भी अधिक गहरी, और भी अधिक जटिल, और भी अधिक कपटपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वे जान चुके हैं कि तुम सामान्य उपायों से पराजित नहीं होने वाले। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरा तुम्हारे ऊपर जो सुरक्षा कवच है, वह उन्हें प्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाने से रोक रहा है। इसलिए अब वे मनोवैज्ञानिक युद्ध का, भावनात्मक शोषण का और चरित्र हनन का सहारा लेंगे। वे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जिनसे तुम स्वयं ही अपने ऊपर संदेह करने लगो, अपने प्रियजनों पर अविश्वास करने लगो और अपने मार्ग से भटक जाओ। वे अफवाहों का, झूठी कहानियों का और अर्धसत्यों का ऐसा जाल बुनेंगे कि सत्य और असत्य के बीच का अंतर कर पाना तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा।
वे तुम्हारे सबसे विश्वसनीय मित्रों और शुभचिंतकों के मन में भी तुम्हारे प्रति गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करेंगे, ताकि तुम पूरी तरह से अकेले पड़ जाओ और तुम्हारा कोई भावनात्मक सहारा न रहे। वे तुम्हारी छोटी छोटी कमजोरियों को, तुम्हारी मानवीय भूलों को बढ़ा चढ़ाकर समाज में प्रचारित करेंगे, तुम्हारी छवि को धूमिल करने का प्रयास करेंगे, ताकि लोग तुमसे दूरी बनाने लगे और तुम सामाजिक रूप से बहिष्कृत महसूस करो। यह उनकी अत्यंत घिनौनी चाल होगी मेरे बच्चे, क्योंकि जब व्यक्ति भावनात्मक और सामाजिक रूप से अकेला पड़ जाता है तो वह आसानी से टूट जाता है, ऐसा वे सोचते हैं। परंतु वे यह नहीं जानते कि तुम अकेले नहीं हो। मैं, तुम्हारी माँ, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ और मेरा साथ किसी भी सांसारिक सहारे से कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक स्थायी है। वे तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, तुम्हारे व्यवसाय में या तुम्हारी नौकरी में ऐसी बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं जिनसे तुम्हारी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाए। तुम्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़े, क्योंकि वे जानते हैं कि आर्थिक असुरक्षा व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। वे तुम्हारे सहयोगियों को, तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारियों को या तुम्हारे ग्राहकों को तुम्हारे विरुद्ध भड़काने का प्रयास कर सकते हैं, तुम्हारी कार्यक्षमता पर सवाल उठा सकते हैं या तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों में दोष निकालकर तुम्हारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब षड्यंत्रों से, इन सब नकारात्मक आक्रमणों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि यह सब केवल माया का खेल है। यह सब केवल नकारात्मकता का प्रलाप है और इसका अंत निश्चित है। सत्य परेशान हो सकता है, परंतु पराजित नहीं। यह शाश्वत नियम है। तुम्हें बस अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत रखना है। तुम्हें हर स्थिति का शांति और धैर्य से विश्लेषण करना है और भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जब तुम शांत और स्थिर रहोगे तो तुम उनके हर षड्यंत्र को, उनकी हर चाल को स्पष्ट रूप से देख पाओगे और उन्हें विफल करने का मार्ग भी तुम्हें स्वतः ही सूझ जाएगा। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारा अडिग विश्वास और तुम्हारा नैतिक बल ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है और इसके सामने कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी काली साजिश टिक नहीं सकती। यह भी प्रयास कर सकते हैं कि तुम्हारे पारिवारिक जीवन में कलह उत्पन्न हो, तुम्हारे प्रियजनों के बीच मनमुटाव बढ़े और तुम्हारे घर की शांति भंग हो जाए, क्योंकि एक सुखी और संगठित परिवार व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होता है और वे इसी ताकत को तोड़ना चाहते हैं। वे तुम्हारे जीवन साथी के मन में, तुम्हारे बच्चों के मन में या तुम्हारे माता पिता के मन में तुम्हारे प्रति संदेह और अविश्वास के बीज बोने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े झगड़े करवा सकते हैं या बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से तुम्हारे पारिवारिक संबंधों में दरार डाल सकते हैं। परंतु तुम्हें अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को इस नकारात्मक प्रभाव से बचाना होगा। तुम्हें संवाद और समझदारी से, प्रेम और विश्वास से अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखना होगा, क्योंकि एक टूटा हुआ परिवार शत्रुओं के लिए सबसे आसान लक्ष्य होता है। और याद रखना मेरे बच्चे, इन सभी चुनौतियों के बीच, इन सभी षड्यंत्रों के जाल में तुम्हें अपनी आध्यात्मिक साधना को, अपने पूजा पाठ को, अपने ध्यान और सुमिरन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति का स्रोत है। यही तुम्हें वह आंतरिक बल और शांति प्रदान करेगा जिससे तुम इन सभी नकारात्मक शक्तियों का सामना कर सकोगे। जब तुम मुझसे जुड़े रहोगे, जब तुम मेरी भक्ति में लीन रहोगे, तो कोई भी शत्रु, कोई भी साजिश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग के सभी कांटों को चुन लूंगी और मैं स्वयं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद दूंगी।
तुम्हारे शत्रु यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इतने प्रहारों के बाद भी, इतने षड्यंत्रों के बाद भी तुम कैसे अडिग खड़े हो, कैसे मुस्कुरा रहे हो, कैसे निरंतर प्रगति कर रहे हो। और उनकी यह हैरानी ही उनकी सबसे बड़ी हार होगी, उनका सबसे बड़ा मानसिक कष्ट होगा। वे अपनी ही बुनी हुई जाल में, अपनी ही नकारात्मकता की अग्नि में स्वयं ही जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह एक दिन स्वयं ही उसमें गिरता है। यह प्रकृति का अटल नियम है, यह कर्म का अकाट्य सिद्धांत है। तुम्हें बस धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और अपने सत्कर्मों के मार्ग पर, धर्म और न्याय के पथ पर अडिग रहना है, क्योंकि अंतिम विजय सत्य की ही होती है, अंतिम विजय धर्म की ही होती है और अंतिम विजय मेरे भक्तों की ही होती है। मैं तुम्हें वह शक्ति दे रही हूँ, वह विवेक दे रही हूँ, वह अंतर्दृष्टि दे रही हूँ, जिससे तुम अपने शत्रुओं को पहचान सको, उनके षड्यंत्रों को समझ सको और उनसे अपनी रक्षा कर सको। परंतु तुम्हें भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा, तुम्हें भी जागरूक और सचेत रहना होगा, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्मठ और पुरुषार्थी होते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, इन संकेतों को अपने हृदय में धारण करो, इन चेतावनियों को अपने मन में बिठा लो और आने वाले हर क्षण, हर परिस्थिति का साहस, विवेक और विश्वास के साथ सामना करो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी और सदा सर्वदा। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद समाया हुआ है और जब तक यह आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती, तुम्हें हरा नहीं सकती, तुम्हें मिटा नहीं सकती। तुम विजयी होगे, तुम सफल होगे और तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करोगे। यह मेरा तुमसे अटल वचन है, यह मेरा तुम्हें दिया गया अभयदान है। बस अपनी आँखों को खुला रखो, अपने कानों को सचेत रखो और अपने हृदय को मेरे प्रति श्रद्धा से भरा रखो। फिर देखना तुम्हारे शत्रु कैसे अपने ही बिछाए जाल में उलझते हैं और तुम कैसे निर्भय होकर अपने जीवन के पथ पर अग्रसर होते हो। यह परीक्षा की घड़ी है, परंतु यह तुम्हारे लिए अपनी शक्तियों को पहचानने का, अपने आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने का और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने का एक सुनहरा अवसर भी है। इसे व्यर्थ मत जाने देना मेरे बच्चे, इसे व्यर्थ मत जाने देना। उन लोगों पर विशेष ध्यान देना जो अचानक तुम्हारे जीवन में अत्यधिक रुचि दिखाने लगे, खासकर यदि वे अतीत में तुमसे उदासीन रहे हों या तुम्हारा कभी अहित भी चाहा हो। उनकी यह परिवर्तित रुचि, यह अचानक जागा हुआ स्नेह प्रायः किसी छिपे हुए एजेंडे का, किसी गुप्त योजना का या किसी नए षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। वे तुम्हारी वर्तमान स्थिति, तुम्हारी योजनाओं और तुम्हारी कमजोरियों का आकलन करने के लिए तुम्हारे करीब आने का नाटक कर सकते हैं, ताकि वे सही समय पर, सही जगह पर वार कर सके। उनकी मीठी मीठी बातों में, उनके झूठे आश्वासनों में और उनकी बनावटी सहानुभूतियों में कभी मत आना, क्योंकि उनके शब्द शहद से भी मीठे हो सकते हैं, परंतु उनके इरादे विष से भी अधिक घातक हो सकते हैं। अपनी सहज बुद्धि पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना, क्योंकि वह तुम्हें ऐसे लोगों के असली चेहरे को पहचानने में सहायता करेगी। वह तुम्हें उनके कपटपूर्ण इरादों से आगाह करेगी। इसके अतिरिक्त उन व्यक्तियों से भी सावधान रहना जो तुम्हें तुम्हारे प्रियजनों से, तुम्हारे सच्चे शुभचिंतकों से और तुम्हारे आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से दूर करने का प्रयास करें। वे तुम्हारे मन में उनके प्रति संदेह पैदा करेंगे, उनके बारे में झूठी और नकारात्मक बातें फैलाएंगे और तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि केवल वे ही तुम्हारे सच्चे मित्र और हितैषी हैं, बाकी सब स्वार्थी और मतलबी हैं। उनका यह प्रयास तुम्हें अकेला करने, तुम्हें कमजोर करने
और तुम्हें अपने प्रभाव में लेने की एक सोची समझी चाल होती है, ताकि जब तुम भावनात्मक रूप से असहाय हो जाओ तो वे आसानी से तुम्हारा शोषण कर सकें, तुम्हें अपने स्वार्थों के लिए इस्तेमाल कर सकें। परंतु तुम्हें अपने विवेक का प्रयोग करना है और किसी की भी बातों में आकर अपने पुराने और विश्वसनीय रिश्तों को, अपने सच्चे समर्थकों को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वही तुम्हारी असली ताकत है, वही तुम्हारी सच्ची पूंजी है। और हाँ मेरे बच्चे, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, अपने सपनों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को और अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा मत करना, विशेषकर उन लोगों के साथ जिन पर तुम्हें रत्ती भर भी संदेह हो या जिनकी नीयत तुम्हें ठीक न लगे, क्योंकि तुम्हारे कुछ शत्रु ऐसे भी हो सकते हैं जो तुम्हारी योजनाओं को जानकर उन्हें विफल करने का प्रयास करें या तुम्हारे विचारों को चुराकर उन्हें अपना बताकर स्वयं लाभ उठाने की कोशिश करें। अपनी सफलता की कहानियां भी बहुत अधिक प्रचारित मत करना जब तक कि वह पूर्ण रूप से साकार न हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों की बुरी नजर, उनकी ईर्ष्यापूर्ण दृष्टि भी तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल सकती है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सकारात्मक प्रयासों को क्षीण कर सकती है। मौन रहकर शांतिपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना और अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा न पीटना ही बुद्धिमानी है, यही सुरक्षा है। तुम्हें यह समझना होगा मेरे प्रिय कि यह दुनिया एक रणक्षेत्र के समान है, जहां हर कदम पर मित्र और शत्रु, शुभ और अशुभ, सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों का संघर्ष चलता रहता है। और इस संघर्ष में विजय वही होता है जो सचेत रहता है, जो बुद्धिमान होता है, जो साहसी होता है और सबसे बढ़कर जो धर्म के मार्ग पर चलता है और जिसका ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है। तुम में ये सभी गुण विद्यमान हैं, मेरे बच्चे। तुम्हें बस उन्हें पहचानना है, उन्हें जागृत करना है और उनका सही समय पर सही तरीके से प्रयोग करना है। तुम्हारे भीतर सिंह जैसी शक्ति है, गरुड़ जैसी दृष्टि है और हिमालय जैसी दृढ़ता है। तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता जब तक तुम स्वयं हार न मान लो, और मैं तुम्हें कभी हार नहीं मानने दूंगी। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे प्रतिकूल हो रही हैं, जब भी तुम्हें लगे कि शत्रु तुम पर हावी हो रहे हैं, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, तो निराश होकर बैठ मत जाना, बल्कि एक क्षण के लिए शांत होकर अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना, मुझे पुकारना, और तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का, एक नए साहस का, एक नए प्रकाश का संचार हो जाएगा। मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाऊंगी, मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी, मैं तुम्हें वह समाधान प्रदान करूंगी, जिससे तुम हर बाधा को पार कर सकोगे, हर शत्रु को परास्त कर सकोगे और हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। क्योंकि तुम मेरे अंश हो, तुम मेरी शक्ति हो और तुम्हारी विजय ही मेरी विजय है, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। इसलिए उठो मेरे बच्चे, अपनी कमर कसो और जीवन के इस महासंग्राम में अपने शत्रुओं के इन षड्यंत्रों के विरुद्ध पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ खड़े हो जाओ। तुम्हारी ढाल मैं हूँ, तुम्हारा शस्त्र मेरा आशीर्वाद है और तुम्हारा मार्गदर्शक मेरा प्रेम है। जाओ और विजयी बनो, क्योंकि विजय तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है और कोई भी तुमसे इसे छीन नहीं सकता। यह कलयुग अपनी चरम सीमा पर है, नकारात्मकता अपने पूरे उफान पर है, परंतु इसी घोर अंधकार में ही तो सच्चे प्रकाश की, सच्चे हीरे की पहचान होती है। और तुम वही हीरा हो मेरे बच्चे, जो इस अंधकार को चीरकर अपने प्रकाश से समस्त संसार को आलोकित करने के लिए जन्मा है। तुम्हारे शत्रु वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितने भी धूर्त क्यों न हो, वे तुम्हारी इस नियति को बदल नहीं सकते, वे तुम्हारे इस प्रकाश को बुझा नहीं सकते।
वे केवल अपनी ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहेंगे। वे केवल अपनी नकारात्मकता के दलदल में धंसते रहेंगे और अंततः उनका नामो निशान तक मिट जाएगा। परंतु तुम मेरे बच्चे आकाश के सूर्य की भांति सदैव चमकते रहोगे, सदैव प्रकाशित रहोगे।